महाराष्ट्र में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बाद अब एक और नया स्कैम कथित तौर पर सामने आने लगा है, जहां एक ज्वेलरी कंपनी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने का वादा किया, लेकिन नए साल के आते ही कंपनी कथित तौर पर फरार हो गई, जिसके बाद मुंबई समेत उपनगर में हंगामा मचा हुआ है। निवेशक आउटलेट के बाहर लगातार जमा हो रहे हैं, लेकिन कंपनी कहां है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। आखिर निवेशकों को फर्जी डायमंड के नाम पर करोड़ों का चूना लगाने वाला क्या है ये नया कथित तौर पर स्कैम, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। स्क्रीन पर आप जो स्टोर देख रहे हैं ये टोरिस्ट ज्वेलरी का स्टोर है। इस स्टोर ने अपने निवेशकों को आर्टिफिशियल डायमंड पर बड़ा रिटर्न्स देने का वादा किया था, लेकिन अब इसके सभी आउटलेट्स बंद है और कंपनी के मालिक कथित तौर पर दुबई भाग चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 2023 में रजिस्टर्ड प्लैटिनम हेरेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 2024 में टेरेस ब्रांड के तहत दादर में 30,000 स्क्वायर फीट का एक आउटलेट खोला था। इसके बाद कंपनी ने मीरा भाईंदर, नई मुंबई, कल्याण सहित अन्य जगहों पर भी आउटलेट खोले थे और काफी हंगामा किया था। दरअसल इन आउटलेट पर ज्वेलरी बेची जाती थी, लेकिन ज्वेलरी के साथ इन लोगों ने अपने ग्राहकों के लिए एक ऐसी पूंजी स्कीम लाई थी जिसमें हर महीने 18% ब्याज देने का वादा किया था। कंपनी अपने ग्राहकों को आर्टिफिशियल डायमंड खरीदने पर जोर देती थी और कहती थी कि इसके इन्वेस्टमेंट पर उन्हें बड़ा रिटर्न्स मिलेगा। पहले तो कंपनी की तरफ से कुछ वक्त तक निवेशकों को तय किए गए पैसे दिए गए, लेकिन दिसंबर के अंत में कंपनी ने निवेशकों का फोन उठाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, अब ये भी बात सामने आई है, जो डायमंड इन निवेशकों को लाखों रुपए का बताकर बेचा गया था, उसकी बाजार में कीमत महज 500 रुपए ही है। जिसके बाद अपने पैसे नहीं मिलने पर हैरान लोगों ने सोमवार को टोरस के लगभग सभी आउटलेट्स पर हल्ला बोल दिया। सबसे पहले लोग दादर पहुंचे और यहां उन्होंने देखा कि आउटलेट बंद है। यहां पहुंचकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुई और नई मुंबई, कल्याण और मीरा भाईंदर के आउटलेट पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई, लेकिन सभी स्टोर्स बंद थे। जानकारी के अनुसार कई करोड़ों का स्कैम इस पूरे मामले में बताया जा रहा है, जिसके बाद शिकायत मिलने पर दादर के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में कंपनी के शीर्ष 5 अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(5), 61 और महाराष्ट्र जमाकर्ता के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस के जोन 5 के डीसीपी गणेश गावड़े के मुताबिक आने वाले दिनों में ठगे गए निवेशकों की संख्या और भी इसमें शामिल हो सकती है और राशि बढ़ सकती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने पुलिस आयुक्त के कार्यालय को रिपोर्ट भेज दी है और जल्द ही मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EWO को भेज दिया जाएगा। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार प्लैटिनम हीरेन प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस गिरगांव के ओपेरा हाउस की इमारत में है। कंपनी में इमरान जावेद, सर्वेश सुर्वे और ओलेना स्टाइलन 3 निदेशक है। तीनों निदेशकों ने अपना एड्रेस कंपनी के एड्रेस पर ही दिया है। निवेशकों ने आरोप लगाया है कि कंपनी के डायरेक्टर इस स्कैम को करने के बाद देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पर कोई भी औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल देखना जरूरी है कि अब इस पूरे मामले में जो टोरस ज्वेलरी वाला स्कैम है, इसमें और कौन कौन से जो नए अपडेट्स है वो सामने आते हैं, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा है कि ये करोड़ों का स्कैम है, लेकिन इसकी संख्या जिस तरह से पुलिस बता रही है वो बढ़ सकती है। छोड़ दिया था 1.5 लाख रुपया, 20-30 हजार तक आया था, 1,20,000 रुपया लेके गया। ये डायमंड के तौर पे लोग सेलिब्रिटी लोग पहनते हैं। इसका विदेशों में बहुत बड़ा वो है, ये अंतरिक्ष से कोई पत्थर आया है तो डायमंड के जैसा इसका, डायमंड के ऊपर इसका मोल भाव है। आप ये इसको लीजिए और पहनिए। सर हमारे कहने का मतलब पैसा गया वो अफवाह नहीं है, चलो पैसा मैं फिर कमा लूँगा। सर ऐसा कितना गरीब आदमी लोग जहर खा के मरता होगा, ये कानून को पहले ध्यान देना चाहिए ना सर। आज कानून व्यवस्था पुलिस लाठी मार के लोगों को भगा रही है, कल ये लाठी मारने क्यों नहीं आए थे जब पैसा लोग लगा रहे थे। और बोले थे 11% से आपको इनकम मिलेगा, वो हफ्ते के वीकली आएगा। तो हम लोग सोचे 2 महीने में हमारा आ जाएगा, और बाकी हम लोग भी अपने फ़ायदे में थे, फ़ायदे के लिए किए थे। तो कितना महीना पैसा मिला? कुछ भी नहीं आया। अभी 13 तारीख को आने वाला था, 13 जनवरी को नहीं आया। हाँ हम लोग अभी किए थे, अभी हम लोग का कोई भी हफ्ता नहीं आया है। हाँ अभी बोले थे 13 तारीख को पैसा आएगा।
ये मेरे को बोला गया था कि आपको 14 दिन से पैसा आना चालू होगा, 1 हफ्ता बोलते हैं, मगर 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बोला था 14 दिन के अंदर पैसा आपको 11,790 रुपये आएगा प्रति हफ्ता, 52 हफ्ता आएगा। 1,02,522 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया। ये लास्ट 2 महीने से मेरे को पता था। मैंने जाके दादर के यहाँ पे ब्रांच पे इंक्वायरी किया, वहाँ के वॉचमैन से लेके, वहाँ के आदमियों से लेके, वहाँ के काम करने वालों से लेके सबसे किया, तो सबने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट कहीं ना कहीं सबको डाउट था, दिल में डर था। बट सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, हर इंसान यहाँ पे मजबूर था। किसी ना किसी को अपना पैसा करना था, किसी ना किसी को अपना देखना था। अब सबने उसके हिसाब से किया, मैंने भी लोन लेके किया, सबने किया अपने हिसाब से, ताकि हमको कुछ हल हो। किसी को पता नहीं था ये इतने जल्दी इन लोग धोखा देने वाले। ठीक है, अगर गवर्नमेंट आज इसको रेड कर रही है, सही है, उनका काम है वो रेड कर रही है, बट गवर्नमेंट को ये चीज़ पहले भी देखनी चाहिए थी। इंसान की तो गलती है, जैसे आज इंसान अपनी गलती है। आज के टाइम पे दुनिया में पैसे के पीछे हर आदमी भागता है, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, सबको घर चलाना है। अच्छा, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, आपने किसी से लोन लेके किया? मैंने लोन लेके किया क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी, मैंने मेरी ज़रूरत के हिसाब से किया। ठीक है, अब हमको नहीं पता था ना ऐसा नहीं वाला। इन केस चलो हम तो हमारी गलती मान रहे कि हमने किया, हमने इतनी इंक्वायरी नहीं किया, बट अप्रूव कैसे हुआ कि इतना बड़ा बिजनेस करना है, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? पैसा जाने के बाद इंक्वायरी हो रही है, पैसा आने के टाइम पे क्यों नहीं इंक्वायरी हुई? ये सब सर, जब ये इतना बड़ा ऑफिस चालू है, वो टाइम पे कानून व्यवस्था नहीं थी कि कानून को नहीं देखना चाहिए, फ्रॉड है, लीगल है, अनलीगल है। वो टाइम पे भी कानून आना चाहिए था ना, लोगों को बात रोकना चाहिए, अनलीगल है। अभी ये कानून व्यवस्था दी गई, अभी हमको लाठी मार के इधर से भगाया जा रहा है। ये पहले भी भगाना चाहिए था ना, ये पहले भी कानून को ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा फ्रॉड बिजनेस चालू, 6 ब्रांच खोल के बैठी है, ये कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार व्यवस्था नहीं है, ये भी तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। अभी कानून आ गया, प्रशासन आ गया, सरकार आ गया, पहले किधर थी?